एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में दिखता है कि जीना अपने घर पर सोई हुई होती है। बाहर से कोई आकर उसके घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे डालता है। इसके बाद वो जीना के घर आता है और टॉर्च से जीना के घर के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद वो जीना के बेडरूम में जाता है। तभी जीना की आंख खुल जाती है और जीना उसे देखकर डर जाती है और वो आदमी जीना के गले पर चाकू रखता है और जीना से पूछता है सॉन्ग जॉन का लैपटॉप कहाँ है। फिर जीना वहाँ रखा अपना लैपटॉप उठाती है और उस किलर को लगता है कि ये उसकी बहन का लैपटॉप है और वो जीना को उस लैपटॉप को ऑन करने के लिए कहता है। तभी जीना तुरंत खिड़की के बाहर उस लैपटॉप को फेंक देती है। इसके बाद वो किलर जीना पर पैर से वार करता है और जीना का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ऑफिसर मिंसो एक होटल में ड्रग्स की जांच करने के लिए जाते हैं और वो हर एक कमरे की तलाशी लेते हैं। फिर आखिरकार उन्हें एक कस्टमर के पास ड्रग्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना को उस किलर ने बाथ टब में बांधा हुआ था और उसके मुंह को बंद किया हुआ था। जीना को होश आता है तभी वो किलर नल को खोल देता है। फिर जीना चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नामयांग वो एक गुंडे से कह रही होती है अगर तुम सहयोग करने से इनकार करते हो तो तुमको 5 साल की कैद हो सकती है और 20 मिलियन वॉन जुर्माना भी। और वो गुंडा नामयांग के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी नामयांग अपनी बंदूक निकालती है। फिर वो गुंडा फिर से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ ऑफिसर मिंसो आता है और उस गुंडे का सर उसकी कार के शीशे पर मारता है। फिर वो वहाँ मौजूद उसके आदमियों से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वो किलर वहाँ पर जाता है जहाँ जीना ने अपना लैपटॉप फेंका था और वो किलर देखता है कि इसमें तो जीना की फ़ोटो लगी है और वो समझ जाता है कि ये जीवन का नहीं जीना का लैपटॉप है। वहीं अंदर जीना के टब में पानी भर रहा था और जीना खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी टब के अंदर से। इसके बाद वो किलर जब जीना के घर पर जाता है तब वो देखता है कि जीना बाथरूम में नहीं है और वहाँ सामान बिखरा हुआ था और नल भी टूटा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर मिंसो उस गुंडे के मुंह के अंदर एक मशीन रखता है चेक करने के लिए और वो नामयांग से कहता है इस आदमी को न्याय में बाधा डालने और पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट करने के लिए गिरफ्तार करो। फिर ऑफिसर मिंसो के पास जीना का फ़ोन आता है। फिर ऑफिसर मिंसो तुरंत वहाँ से जीना से मिलने के लिए चला जाता है। फिर वो अपनी कार में जब अपार्टमेंट के बाहर पहुँचता है तब वो जीना को रोड के किनारे पड़ा हुआ देखता है। फिर ऑफिसर मिंसो अपनी गाड़ी से उतरकर जीना को अपनी कार में रखता है और वो जीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है हॉस्पिटल। वो कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे डर लग रहा है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस करूँगी। वो कहता है ठीक है चलो रास्ते में बात करते हैं। इसके बाद वो जीना को अपने घर ले आता है। फिर जीना अंदर जाकर उससे कहती है मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़े हैं। वो कहता है मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं हैं। वो कहती कुछ भी चलेगा। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूँगा। इसके बाद ऑफिसर मिंसो मार्ट में जाकर जीना के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। फिर वो जब सामान लेके घर आता है जीना पूछती है ये सब क्या है। वो कहता है मैंने अभी ज़रूरी सामान खरीदा है और एक थैला वो जीना को देता है। जीना उस थैले के अंदर देखती है कि उसमें पैड और अंडरवेयर होता है। वो कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा है, मुझे लगा तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जीना इमोशनल होने लगती है। वो कहती है मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कभी किसी ने नहीं किया। इसके बाद ऑफिसर मिंसो जीना के घर की तरफ निकल पड़ता है और वो जीना के घर जाकर बाथरूम में देखता है कि वहाँ सामान बिखरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मिस्टर 5 के पास वही अनजान लड़की आती है और यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर 5 उस लड़की को जानता था और इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर मिंसो जीना के साथ होता है तब नामयांग का फ़ोन ऑफिसर मिंसो का आता है। नामयांग कहती है मैंने जीवन का लैपटॉप खोला और उसे देखा, उसमें कोई था। जीवन काफ़ी चिंतित लग रही थी, उसके साथ कोई औरत थी। वो पूछता है कौन। नामयांग कहती है रोज अपार्टमेंट की वोमेन प्रेसिडेंट। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखता है कि जीवन अपने किचन में खाना बना रही होती है और वोमेन प्रेसिडेंट सुगजा वो जीवन की किचन की खिड़की खोलती है। जीवन पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो। सुगजा कहती है हमें बात करने की ज़रूरत है, क्या तुम इसे जारी रखोगी। क्या तुम रिसर्चर नहीं हो, क्या तुमको हमारी मदद नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। जीवन कहती है ये अपराध है। सुगजा कहती है अपराध, अपना मुँह देखो, हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। जीवन कहती है ये प्रोसीजर ही प्रॉब्लम है। सुगजा कहती है तुम एक रिसर्चर हो, इस देश के मंत्री नहीं। जीवन कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूँ। सुगजा कहती है तुम दुनिया के बारे में बहुत कम जानती हो,
तुम अपना काम करो, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं नहीं जाएगी। मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलूंगी। जियोन पूछती क्यों? सूजा गुस्से में कहती है बकवास बंद करो, चार्ली के पास कहने के लिए कुछ है। जियोन पूछती है वो कौन है? सूजा कहती है तुम आओगी तो पता चल जाएगा। फिर सूजा ये कहकर वहाँ से चली गई थी। वहीं प्रेजेंट में डिटेक्टिव भाई वो अपने बॉस वॉन शेव के पास जाता है और कहता है 5 डिटेक्टिव ने इस चाबी का दरवाज़ा खोजने में हेल्प की, लेकिन हमें दरवाज़ा नहीं मिला। उसका बॉस कहता है मुझे यकीन है कि वही अपार्टमेंट है। डिटेक्टिव भाई कहता है जांच के दौरान मेरे माइंड में कुछ आया कि हम उस घर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो इस चाबी का यूज़ करता है, लेकिन क्या हुआ अगर क्रिमिनल ने ये चाबी खो दी हो, फिर दरवाजे का ताला बदल दिया हो। उसका बॉस कहता है अगर तुमने इसके बारे में सोचा है तो शायद क्रिमिनल ने भी ऐसा किया होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ऑफिसर मिंसू जीना को अपार्टमेंट के नज़दीक अपनी कार में छोड़ देता है। ऑफिसर मिंसू के जाने के बाद जीना का बॉयफ्रेंड जीना के पास आता है और जीना से पूछता है वो आदमी कौन था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में ऑफिसर मिंसू वो वॉन शेव के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। वॉन शेव कहता है कहो जो कहना है। ऑफिसर मिंसू कहता है एक हमलावर सॉन्ग जीना के घर में घुस गया। वॉन शेव कहता है जियोन की छोटी बहन, क्या उसे चोट लगी? मिंसू कहता है नहीं, लेकिन उसके घर की जांच होनी चाहिए। मैं वहाँ गया लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। वॉन शेव पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? मिंसू कहता है उसने मुझे बुलाया। वॉन शेव कहता है क्या तुम उस केस को देख रहे हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है, तो तुम इसमें अपनी टांग क्यों घसीट रहे हो? मिंसू कहता है मैं आपको इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक फॉरेंसिक टीम की ज़रूरत लगती है। वॉन शेव कहता है इस मामले में फिर से दखल देने की कोशिश मत करना। फिर ऑफिसर मिंसू जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। फिर वॉन शेव अपने आदमियों से कहता है रोज़ अपार्टमेंट जाओ और सीसीटीवी फुटेज वापस लाओ। सॉन्ग जियोन के घर के आसपास और फॉरेंसिक टीम को भेजो। फिर वॉन शेव अपने आदमी के साथ ऑफिस से निकल पड़ता है। तभी मिंसू के साथ का डिटेक्टिव लैपटॉप पे एक फ़ोटो देखता है और वो पूछता है मिंसू क्या तुम धार्मिक हो? क्या वो मिसबा मैगजीन नहीं है? मिंसू पूछता है वो क्या चीज़ है? वो डिटेक्टिव कहता है मिसबा, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब लोग उन्हें चर्च पे देते थे। तुम देख सकते हो कि डिज़ाइन आउट ऑफ स्टाइल है और वो लैपटॉप जियोन का होता है। वहीं दूसरी तरफ जीना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ रहती हूँ? वो कहता है क्योंकि तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर करती रही इसलिए मैं होटल गया। तुम सच में जानती हो मुझे कैसे झटका देना है। हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी, क्या सॉन्ग जीना तुम्हारा असली नाम भी है? वो कहती है क्या तुमने हर चीज़ के बारे में नहीं सुना? ये सब सच है, जो कुछ भी था, तो चले जाओ। वो कहता है तुम खुद को क्यों नहीं समझाती? ऐसा करो भले ही वो है। वो कहती है मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था डोंग ह्यून, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं ग्रुप के भीतर नीचे नहीं दिखने के लिए लेकर आई हूँ और मुझे नहीं पता तुमको किसने बताया, लेकिन तुमने सच में अच्छा बिहेवियर करना शुरू कर दिया। ये बुरा नहीं था, एक अमीर फैमिली की बेटी की तरह एक्टिंग करना, और ये अजीब लगा महीनों बाद बताने के लिए। वो कहता है मैंने तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोचा था इतनी दूर आकर। वो कहती है क्योंकि मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी हूँ। वो कहता है जीना तुम ये बंद करो। वो कहती है अब तुम सब कुछ जानते हो तो चले जाओ। वो कहता है तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? क्या तुमको कम से कम सॉरी नहीं कहना चाहिए? वो कहती है मैं तुमको धोखा देकर कोई भी प्लान नहीं बना रही थी, इसे एक बुरा एक्सपीरियंस समझे और छोड़ दें। वो पूछता है क्या तुम्हारे डैड सच में बीमार है? क्या तुमने अपनी कंपनी को ये नहीं बताया कि ये भी झूठ है? वो कहती है मेरे पिताजी को बीच में मत लाओ। वो कहता है तुमको हमारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। वो कहती है क्या भरोसा? मुझे पता है तुम और लड़कियों के साथ मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, एक इनोसेंट की तरह दिखना बंद करो। तभी ऑफिसर मिंसू का फ़ोन जीना को आता है। फिर जीना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ऑफिसर मिंसू चर्च में जाता है। वहाँ का पादरी ऑफिसर मिंसू को बताता है कि मिसबा का मतलब हिब्रू में वाच टावर है, और वो मिंसू को एक मैगजीन दिखाता है और कहता है ये वो जगह है जहाँ इजराइल पश्चाताप करने के लिए एकत्रित हुए थे। कोरिया में 2000 ईस्वी की शुरुआत में विश्वासों की संख्या तेज़ी से बढ़ी, लेकिन उनकी हत्या के बाद ये सब बिखर गया। उस वक्त एक उत्साह की तरह उन्होंने यहोवा की उपस्थिति की तिथि निर्धारित की और घोषित किया केवल दानकर्ता ही राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। लगभग 10 दानदाता जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उन्होंने अपना भाग्य वापस मांगा। वहाँ के नेता ने विश्वासियों के अभाव को दोषी ठहराया और शहादत दी, लेकिन केवल नेता ने इसे जीवित कर दिया। और अंत में शहादत एक सामूहिक हत्या थी, और वो नेता है बदनाम जांग ताई। उनके सचिव की तरह काम करने वाली औरत ये गायब हो गई थी, और यहाँ पर दिखता है वो औरत और कोई नहीं बल्कि चेयरवुमैन सुखजाती। ऑफिसर मिंसू कहता है उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो पादरी कहता है सभी अन्यायों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, ग्रुप का सारा मुनाफा भी जब्त कर लिया गया, लेकिन वो अकेली है जो कानून से बचती रही। उसका असली नाम हान होंग जू है।
वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना के साथ वॉन सियोक और डिटेक्टिव बई जीना के घर पर जाते हैं। जब जीना अपने बाथरूम का दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि वहाँ सब कुछ ठीक था और नल भी ठीक था। ये देखकर वो हैरान होती है। तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर जीना अंदर जाकर देखती है कि उसकी बहन एक रस्सी पर टंगी हुई थी। जीना ये देखकर हैरान होती है और वो रोने लगती है। जीना अपनी बहन को पकड़ती है। उसकी बहन उससे कहती है, जीना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और डिटेक्टिव भाई उस रस्सी को खोलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।